हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। आज से हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे और फ्रिक्शन के ऊपर आगे आगे बहुत सारे चैप्टर्स डिपेंडेंट हैं, जैसे अपना सर्कुलर मोशन हो गया और अपना हो गया वर्कनेजियन पावर। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं, पूरा बेसिक से चैप्टर समझते हैं और चीज़ों को एनालाइज करते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा वीडियो, क्योंकि एक भी अगर एक पहला लेक्चर फ्रिक्शन का समझने में दिक्कत करोगे आप लोग तो आगे थोड़ी सी परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मेरी बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं आज से। बेटा अगर फ्रिक्शन की बात करें, बहुत बेसिक सी बात, अगर बहुत बेसिक से स्टार्ट करूं बेटा मैं, तो फ्रिक्शन मतलब एक तरह से ये कांटेक्ट फोर्स होती है। कांटेक्ट फोर्स की चर्चा हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पहले भी कर चुके हैं। कौन से चैप्टर में? फोर्थ चैप्टर में। सबसे पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर आप पहला दूसरा लेक्चर देखेंगे तो आप कांटेक्ट फोर्स के ऊपर चर्चा हमने इसमें मिल जाएगी, फोर्स के क्लासिफिकेशन में बेटा। तो सबसे पहली बात, फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स होती है मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें क्या होता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। अभी दूसरी बात से स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमने कांटेक्ट फोर्स कई प्रकार से वहां पे डिस्कस की थी, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन और बहुत सारी तरह की। उन्हीं में एक हमारी थी फ्रिक्शनल फोर्स। तो आज का टॉपिक हमारा उसी के ऊपर है, बहुत अहम होने वाला है। आज से हम फ्रिक्शनल फोर्स की चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहली बात, कांटेक्ट फोर्स क्या होती है हमने पहले डिस्कस कर रखा है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये होता है जो फोर्स दो कांटेक्ट से डेवलप हो, मतलब जो जहां पे जब कांटेक्ट पे डेवलप होती है कोई फोर्स, तो उस फोर्स को हम लोग नाम देते थे कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स के बारे में बेटा एक बात हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कांटेक्ट फोर्स पेयर्स में एग्जिस्ट करती है। किसमें एग्जिस्ट करती है मेरे बच्चों? पेयर्स में एग्जिस्ट करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों कांटेक्ट करेंगे हम आज, मतलब कांटेक्ट नहीं करेंगे, कांटेक्ट फोर्स समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल रिएक्शन, मतलब कांटेक्ट फोर्स की दूसरी फोर्स की, तो हमने क्या देखा था? नॉर्मल रिएक्शन देखा था। इसके ऊपर नॉर्मल गई थी, नीचे नॉर्मल गई थी। तो नॉर्मल रिएक्शन जो कांटेक्ट फोर्स थी वो सरफेस के परपेंडिकुलर थी। कैसे थी मेरे प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर थी। लेकिन अब हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, तो फ्रिक्शन कैसी फोर्स होती है? ये कांटेक्ट फोर्स तो होती है बट टेंजेंशियल होती है, मतलब कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल होती है। कांटेक्ट सरफेस पे अगर आप टेंजेंट मान लीजिए, यहां पे कांटेक्ट सरफेस है बेटा, तो ये कांटेक्ट सरफेस तो इधर होगी या इधर होगी, मतलब टेंजेंशियल होगी ये फोर्स। मेरा बताने का मेन मोटिव ये है। नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होती थी, बट फ्रिक्शनल फोर्स जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो कैसी होगी? टेंजेंशियल होगी। किसके? कांटेक्ट सरफेस के। सबसे जरूरी बात ये सीखने की। अच्छा जी सर, अब डेफिनेशन पे बात कीजिए। ये तो हो गई बेसिक जानकारी मेरे प्यारे बच्चों। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं और डेफिनेशन से ही पूरा कंसेप्ट निकलता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे दोस्तों। अगर मैं फ्रिक्शन को बताऊं तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन कहती है इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। इट इज अ कांटेक्ट फोर्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स that always opposes। ध्यान से समझिएगा बेटा, इस डेफिनेशन में पूरा चैप्टर छुपा हुआ है। व्हाट आई मीन टू से दैट, तो बेटा क्या है? इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स दैट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। मेरे यहां पे दो वर्ड्स बहुत क्रूशियल हैं जो हम चर्चा करने वाले हैं 2 मिनट के अंदर। पहली बात है रिलेटिव मोशन और दूसरी बात है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। बेटा ये 2 वर्ड्स के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंडेंट होगा और मैं बार बार यूज करूंगा। मतलब क्या हुआ इसका सर? इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों हुआ फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मतलब वो अपने हिसाब से डायरेक्शन उसकी चेंज करेगी, अपने हिसाब से डायरेक्शन कभी इधर हो जाएगी कभी उधर हो जाएगी। वो किधर हो जाएगी हम सीखेंगे। तो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने हिसाब से एडजस्ट करती है। दूसरी बात, ये अपोज करती है रिलेटिव मोशन को। बेटा गड़बड़ नहीं करेंगे हम लोग, मतलब गलतियां नहीं करेंगे इसमें कि लोग बोलते हैं मोशन को, बच्चे बोलते हैं कुछ गलती से बोल देते हैं सर मोशन को अपोज करती है। नहीं बेटा, ये मोशन को अपोज नहीं करती है, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है ये बॉडी के। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसको अपोज करती है? रिलेटिव मोशन को। इसमें बेटा सबसे जरूरी आज का लेक्चर बेसिक ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर है। बेटा मैं पहले बता दूं, आज पूरा बेसिक सीखेंगे और आपको एकदम अच्छे से फील आ जानी चाहिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन की। उसी के ऊपर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले हम रिलेटिव मोशन को कैसे अपोज करती है वो हम रियल लाइफ में देखेंगे। फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना आप देखेंगे। बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं, आपको तरीके शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं कि कैसे आप इंस्टेंटली कैसे आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो वो चीज हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप बात करें और समझे मेरी बात को, तो सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है। मतलब रिलेटिव मोशन
का मतलब क्या होता है? देखो अपने अपने नाम में ही छुपा है रिलेटिव मोशन का डेफिनेशन। पहली बात तो मतलब किसी के रिलेशन में, मतलब किसी से लिंक्ड होगा मेरा मोशन। सर क्या मतलब है बेटा? मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं आपको रिलेटिव मोशन के लिए। देखो पहले मैं आपको रिलेटिव मोशन का बेसिक बताता हूं, फिर उसी को मैं फ्रिक्शन में एनालाइज कराता हूं, आपको एकदम फटाक समझ में आएंगी चीजें। जैसे मान लो एक लड़का है, पैदल जा रहा है, मान लीजिए पैदल जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, बहुत तेज जा रहा है, आई नो, ठीक है। और एक बालिका है, वो जा रही है ऐसी गाड़ी पे, गाड़ी मतलब समझ लो आप ठेला गाड़ी ऐसे खड़ी है उसके ऊपर है ना, वो जा रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मैं आपको सिर्फ फील कराना सिखा रहा हूं बेटा। वो जा रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक ए पर्सन हो गया, एक बी पर्सन हो गया, एक बालक एक बालिका, और एक बालक और बालिका के बीच, मतलब बीच वाला नहीं, एक तीसरा इंसान है सी खड़ा होकर देख रहा है इन दोनों को। पहले पूरी बात आप समझिए, फिर आपको समझ में आएगी कि रिलेटिव मोशन से लिंक्ड है ये सारी चीजें। देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सी के लिए, तो सी रेस्ट पे है। सी कैसे है? रेस्ट पे है, मतलब रेस्ट पे उसकी वेलोसिटी हम लेंगे 0। तो सी को ये जो भाई साहब है ए वाले, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिखेंगे। अरे 1 किलोमीटर पर आ रही है बेटा, है ना। सी को ए वाले भाई साहब जो हैं वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिखेंगे। हाँ सर दिखेंगे। सी को बी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिखेंगे। मतलब इनके रेस्पेक्ट में जो इनकी एक्चुअल स्पीड है, मतलब अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा होता है बेटा, हम लोग जनरली ग्राउंड को रेस्ट मान के चलते हैं बेटा। अर्थ स्टेशनरी नहीं, ये बात भी आप जानते हो, क्योंकि बेटा सब कुछ अर्थ पे है तो हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अर्थ पे हैं। ये रेस्पेक्ट वर्ड रिलेटिव को लिंक करेगा, आप अभी समझ पाएंगे, बस समझिए आप ध्यान से। तो बेटा रेस्ट पे है, इसके लिए ए और बी, ए चलेगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सी के लिए, और सी के लिए बी की स्पीड से चलेगा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन अगर ध्यान से समझिए आप मेरी बात को, लेकिन चलो सी तो रेस्ट पे था, उसको मिटा देते हैं, छम्मा छम्मा हो गए भाई साहब। अब ये दोनों छम्मा छम्मा करेंगे, है ना, मतलब छम्मा छम्मा नहीं करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, थोड़ा तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखती हूं, है ना, ऐसे वाला केस होगा। तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझो यार। ए ने बी को देखा तो कैसा लगेगा उसको? आप बोलोगे सर अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं बेटा। तो ए ने बी को देखा तो उसको कैसा लगेगा? ए को लगेगा, ध्यान समझिएगा, अगर दोनों, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, और ये किसी इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं, मतलब किसी एक टाइम पे देखा इसने इसको। जब इसने इसको देखा तो उसको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। हाँ लड़की ये जा रही है ठेले पे बैठ के, जान दो उसको बिठा के, जान दो, ठीक है। ए को लगेगा कि ये लड़की आगे जा रही है या पीछे। देखो ये तो 20 से चल रहा है और लड़की चल रही है 30 से। तो अगर मेरे बाजू में, मेरे इस बाजू में मैं 20 से जा रहा हूं और पड़ोस में कोई 30 से जा रहा है, तो मुझे लगेगा कि ये मुझसे आगे जा रहा है, मतलब इसका मोशन मुझसे आगे की तरफ होगा। मेरी बात ध्यान समझिए, मतलब रिलेटिवली वो मुझसे आगे जा रही होगी, रिलेटिवली मोशन उसका आगे की तरफ होगा। अच्छा जी, हाँ सर समझ में आई बात, कि ए के लिए बी आगे भाग रही होगी, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर बी ने भी ए को देखा, उसको लगा वाह ये मुझे देख रहा है, मैं भी इसको देखूंगी, है ना। तो बी ने ए को देखा तो उसको कैसा लगेगा? जब बी जो है वो 30 से जा रही है और गरीब ए जा रहा है 20 से, तो जो बी वाली लड़की होगी उसको ए दिखेगा कि ए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं जा रहा है, वो पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये तेज निकल जाएगी आगे और बी आगे निकल जाएगी और ए पीछे रह जाएगा। मतलब बी जब ए को देखेगी तो उसको लगेगा ये पीछे की तरफ जा रहा है। दिस इज द रिलेटिव मोशन। और ए जो सी था, सी के लिए खुद क्या था? रेस्ट पे था, तो उसके लिए दोनों आगे मूव कर रहे थे क्योंकि रेस्ट पे था। सर फील नहीं आई। मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूं, और यही तरीका आपको हमेशा लगाना है फ्रिक्शन में। अभी मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? दो हैं, एक ए है और एक बी है। ए 20 से चल रहा है, बी 30 से चल रहा है। तो ए जब बी को देखेगा तो उसको लगेगा कि इसकी स्पीड ज्यादा है बेटा, तो ये लगेगा आगे की तरफ भाग रहा है। और बी ए को देखेगा तो उसको लगेगा कि ए पीछे की तरफ जा रहा है क्योंकि इसकी स्पीड कम है। सर फील नहीं आ रही, मैं क्या करूं? सिंपल सा तरीका बताओ, कंफ्यूज कर रहे हो आप। चलो बेटा मैं एक बढ़िया तरीका सिखाता हूं, एकदम इजीएस्ट मोस्ट। देखो हमेशा रिलेटिव मोशन में आप क्या करो,
जो ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट पे मान लो, मान नहीं लो उसका तरीका बताऊंगा। ऑब्जर्वर को रेस्ट पे मान लो और उसको रेस्ट पे लाके फिर दूसरे को देखो, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सर कैसे? देखो बेटा, अभी आपने क्या देखा था, दिस वॉज ए, दिस वॉज बी। ए जब ए बी को देख रहा था तो बी आगे की तरफ जा रही थी, और जब बी ए को देख रही थी तो ये पीछे की तरफ जा रहा था। आपको ये अभी महसूस होगा। पहले ऑब्जर्वर बना दो ए को, मतलब ए देख रहा है, और मैंने क्या बोला, ऑब्जर्वर को कर दो रेस्ट पे। क्या कर दो मेरे बच्चे? रेस्ट पे कर दो। कर दिया सर। रेस्ट पे करने के लिए जो उसकी स्पीड इधर की तरफ है या जिधर की तरफ भी है, उतनी ही स्पीड उसको अपोजिट साइड में दो, उल्टे साइड में उतनी स्पीड दे दो। तो मैंने इसको भी कितनी स्पीड इधर दे दी? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दे दी। 20 माइनस 20 ये आ गया रेस्ट पे, आ गया। कहां आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ये आ गया रेस्ट पे। हां सर आ गया। उसके बाद जो काम ए के साथ किया है आपने, सेम काम आप करेंगे बी के साथ, मतलब उतनी ही स्पीड इसको दे दो अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। हां सर बिल्कुल सही बात है। मतलब तो इसको आपने रेस्ट पे ला दिया, और इसका रिजल्टेंट देखो कहां होगा, 30 और 20 का जो रिजल्टेंट होगा 30 माइनस 20 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। तो फाइनल रिजल्ट क्या है? आप, मैंने क्या बोला, जो ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट पे लिया, और रेस्ट पे लाने के लिए क्या करो, अपोजिट डायरेक्शन में उतनी स्पीड दे दो। और जो काम ऑब्जर्वर के साथ करो वही उसके पड़ोसी के साथ करो। पड़ोसी का मतलब होगा जिसको वो देख रहा है, तो वही काम आपने किया। तो फाइनली देखा कि ये रेस्ट पे आ गया, और ये 30 माइनस 20 10 पे आ गया, और वो भी इस डायरेक्शन में। तो इनडायरेक्टली ये हो गया 0 पे, ए वाला जो पर्सन है वो जाएगा 0 पे, और बी वाला जो पर्सन है उसकी स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फॉरवर्ड इधर की तरफ। और यही तो आप बोल रहे थे कि ए को बी कैसा दिखेगी, बी दिखेगी आगे की तरफ भाग रही। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब सर बी जो है वो ए को देखेगी तो कैसा होगा? इसी चीज को आपने अभी दिमाग से, सेंस से सोचा था कि ये पीछे की तरफ जा रहा होगा। देखते हैं हमारे जो ये जुगाड़बाजी है, जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमारी ट्रिक है, इससे काम करता है क्या? आओ देखते हैं। अभी ऑब्जर्वर किसको बनाना है? अभी बी को बनाना है। अभी ऑब्जर्वर बी को बनाना। जब मैं बी को ऑब्जर्वर बनाऊंगा तो मैं इसको रेस्ट पे लाऊंगा। रेस्ट पे लाने के लिए इसकी जितनी स्पीड इधर है उतनी अपोजिट में देनी पड़ेगी। हां सर देनी पड़ेगी। 30 इधर है, 30 अपोजिट में देनी पड़ेगी। दे दिया हमने 30, और जो काम इसके साथ किया वही काम इसके साथ करेंगे। तो ये भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर दे दिया। चलिए इसकी अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 30 माइनस 30 0 हो गई, मतलब क्योंकि हमने अपोजिट डायरेक्शन में दिया। और इसकी 30 माइनस 20 10 किलोमीटर पर आवर। किधर? क्योंकि इधर 30 है इसलिए रिजल्टेंट इधर आएगा। तो जब ये रेस्ट पे होगा तो इसको ये पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो हमने अपने दिमाग से सोचा था बेटा ऐसा हमें लगना चाहिए, वही इसमें हुआ। सर इतना सारा आपने ड्रामा क्यों पढ़ाया? क्योंकि बेटा जब हम रिलेटिव मोशन को अपने फ्रिक्शन में अप्लाई करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी और आपको चीजें एकदम इंस्टेंटली समझ में आएंगी। अभी हम आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑफ फ्रिक्शन सीख रहे हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चन लेके चलेंगे, लेकिन अभी हमने बेसिक सीखा है कि रिलेटिव मोशन की क्या कंसेप्ट होता है। रिलेटिव मोशन में बेटा मैंने आपको छोटी सी बात बताई। रिलेटिव मोशन में एक ऑब्जर्वर होता है और एक बॉडी होती है जो मूव कर रही है। ऑब्जर्वर को हमेशा रेस्ट पे लाना है। रेस्ट पे लाने के लिए ऑब्जर्वर को कर दो रेस्ट पे। रेस्ट पे करने के लिए जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में उतनी वेलोसिटी दे दो। दे दी हमने सर। तो और जो काम ऑब्जर्वर के साथ किया वही बॉडी के साथ कर दो। बॉडी के साथ जब करोगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा, जिधर आ जाएगा रिजल्टेंट उधर की तरफ ही वो बॉडी मूव करती हुई ऑब्जर्वर को दिखाई देगी। हाँ जी, ये हो गई बेसिक जानकारी। अब हम इसको फ्रिक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे वो हम सीखेंगे। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। बेटा अगर आप बात करें फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन अपोज करता है किसको? रिलेटिव मोशन को। और सर हमने रिलेटिव मोशन का ऊपर मोटे तौर पे हमने चीज सीख ली है, और रिलेटिव मोशन जैसे ही आपने मोटे तौर से सीख ली है तो हम उसको अपोज कर देंगे। अपोज करने का मतलब क्या होता है बेटा? जिधर रिलेटिव मोशन हो रहा होगा बॉडी का अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन लगेगी। अपोज करने का मतलब उल्टा फ्रिक्शनल फोर्स। तो जिधर बॉडी का रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, मतलब रिलेटिव मोशन आप निकालना सीख गए। कैसे सीख गए अभी पता लग जाएगा। उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन की, डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स की, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। और आज आपको बिल्कुल नए तरीके, जहां से भी आपने फिजिक्स पढ़ी हो उससे मुझे मतलब नहीं है बेटा। कोई भी दुनिया भर के जो भी टीचर, आई डोंट केयर,
बट ये तरीका आप सीखो, फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप इंस्टेंटली निकाल पाओगे और इसको हम आगे अप्लाई करते जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स की और एकदम बेस्ट अप्रोच से उसको सीखेंगे। चलिए बच्चों, मैंने बोला बहुत सिंपल सा एग्जांपल, एक ब्लॉक है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ। चलिए 10 मीटर पर सेकंड इधर की स्पीड है, एक ऑब्जर्वर है, आप इस ऑब्जर्वर को हमेशा रेस्ट पे रखना है बेटा, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे रहेगा बेटा। अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या करते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स में इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स, अभी ऑब्जर्वर की बात नहीं करेंगे 2 मिनट के लिए, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे। तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर वाले पे बताना है, तो ये नीचे वाला कैसा है, नीचे वाली हमारी अर्थ है, हमारी धरती माता है, और अर्थ की हम लोग वेलोसिटी क्या मान के चलते हैं 0। तो कंसीडर लाइक कि अर्थ की जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है अर्थ की मेरे प्यारे बच्चों, वो 0 है। तो आप जब अर्थ पे होंगे या अर्थ के हिसाब से ये बॉडी इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड जा रही है, मतलब सिंपल सी बात है, रिलेटिव मोशन बोलो या मोशन बोलो, बॉडी का मोशन इधर है तो इस पर फ्रिक्शन किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। तो उस बॉडी का मोशन इधर है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर हो गया। कौन सा मोशन, रिलेटिव मोशन। बेटा मैंने एक बात और बोली आपको कि फ्रिक्शनल फोर्स, थोड़ा सा मैं कंसेप्चुअल चीज बता रहा हूं आपको, नहीं समझ में आया तो इग्नोर कर सकते हो, बट आप समझने की कोशिश करो। चलो बेटा, फ्रिक्शन हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती है, तो बेटा इस बॉडी पे तो फ्रिक्शन इधर हो गई, अर्थ पे भी फ्रिक्शन कुछ ना कुछ किधर ना किधर लगेगी। वो देखो, पेयर्स का मतलब ये होता है एक फोर्स इधर तो दूसरी इधर लगनी चाहिए कायदे के हिसाब से, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अब हम बात करेंगे अर्थ पे फ्रिक्शनल की फोर्स। तो बेटा जिन दोनों के बीच में फ्रिक्शन देख रहे हो, तो जिस पे देख रहे हो, मैंने क्या बोला था, जिस पे देख रहे हो वो हमारी बॉडी हो गई, और जिस पर से देख रहे हो, मतलब देखो इन दोनों के बीच में इस बॉडी पे हमें देखना है फ्रिक्शनल, तो हम इस पे बैठ गए। इन दोनों के बीच में देखना तो पड़ोसी वाले पे बैठ जाओ, पड़ोसी वाला किधर चल रहा है 10 मीटर, हमें पता लग गया कि फ्रिक्शनल फोर्स फाइनली इस पे इधर होगी। पड़ोसी वाले पे जब बैठ गए तो ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर चलने लग गया। और मैंने क्या बोला, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाना है, तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाना है बेटा, तो ये 10 मीटर पर सेकंड इधर दे दो, और जो काम अपने साथ करोगे वही पड़ोसी के साथ करोगे। तो ऑब्जर्वर तो आ गया रेस्ट पे, लेकिन अर्थ इधर चलने लग गई, किस स्पीड से, 10 से। तो जिधर चलने लग गई उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। तो बेटा ऊपर वाले पे फ्रिक्शन इधर आया था, नीचे वाले पे फ्रिक्शन इधर आया था। एक बार दोबारा समझाता हूं इस चीज को, आप ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। तो पेयर्स में एग्जिस्ट करने का सिंपल सा फंडा हो गया कि भैया दो फोर्सेस होंगी एक कांटेक्ट सरफेस पे, तो जिनके बीच कांटेक्ट हो रहा है, जैसे देखो अगर आप इसकी बात करो तो इसके बीच में देखें, इसकी बात करो तो इसके बीच में देखेंगे, और मान लो एक ब्लॉक और देख रहा हूं 1 2 3 4, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अभी कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में देख रहा हूं, तो अगर मुझे 1 पे देखना है तो 2 पे बैठ जाओ, 2 पे देखना है तो 1 पे बैठ जाओ, 3 और 2 के बीच में देख रहे हैं तो हम लोग 3 पे देखना है अगर तो 2 पे बैठ जाओ, अगर 2 पे देखना है तो 3 पे बैठ जाओ। सिमिलरली अगर आपको 3 और 4 के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स, देखो ना कांटेक्ट सरफेस है, इस कांटेक्ट सरफेस पे निकालना है, तो 3 पे डायरेक्शन चाहिए तो 4 पे बैठ जाओ, और 4 पे चाहिए तो 3 पे बैठ जाओ। ये तरीका होता है इसमें। अच्छा सर क्या कहना चाहते हो, मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, अच्छे समझ में आएगा। 3-4 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं अभी। और ये था बेसिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखने का। आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में फिलहाल हम सिर्फ डायरेक्शन देखेंगे फ्रिक्शन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला हो गया 1 और 2। मैंने बोला कि ये ब्लॉक चल रहा है लेट्स से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये ब्लॉक चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मुझे सब पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ। सबसे पहला काम, 1 और 2 के बीच में कांटेक्ट सरफेस है, जब मैं 1 पे देखूंगा तो 2 पे बैठ जाऊंगा। तो मैं मेरे बच्चों 2 पे बैठ गया, बैठने दो। जब मैं 2 पे बैठा, सबसे पहले ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पे लाएगा। जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे लाएगा तो जो काम ऑब्जर्वर करेगा 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड अपोजिट में देनी पड़ेगी ऑब्जर्वर को अपने आप को रेस्ट में लाने के लिए, और वही काम पड़ोसी को करना पड़ेगा। तो पड़ोसी को करना पड़ेगा तो 50 इसको भी देना पड़ेगा। तो फाइनली हमने क्या एनालाइज किया मेरे बच्चों कि भैया ये तो रेस्ट पे आ गया, और 50 - 40 10 की स्पीड आ गई इधर की तरफ ऊपर वाले ब्लॉक की। जब ब्लॉक की स्पीड रिलेटिव मोशन इधर है तो फ्रिक्शन कहां होगा, इस पे इधर होगा। तो फ्रिक्शन पेयर्स में होता है। अगर इसका फ्रिक्शन ऊपर वाले का इधर है तो नीचे वाले का फ्रिक्शन हो जाएगा इधर की तरफ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इन दोनों के बीच में देख रहे हैं तो मेरे लिए आसान पड़ेगा। चलो ये डायरेक्शन ये तो हो गया समझने के लिए। अगर मैं बात करता हूं इन दोनों के बीच में तो आपको समझ में आया होगा। अब 2 और मान लो अर्थ है, 3
तो आप 3 पे खड़े हो जाओ, 3 पे आप 2 को देखो तो 2 इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि अर्थ ऑलरेडी स्टेशनरी है तो हमें उसको स्टेशनरी करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप जीरो करोगे भी तो जीरो माइनस में जीरो ही हो जाएगा। चलिए, तो फ्रिक्शन इस पे इधर आ गई और इस पे फ्रिक्शन आ गई इधर की तरफ। तो आइए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ये था बेसिक डायरेक्शन देखने का। अगर आपको ज्यादा समझना है बेटा इसमें तो कुछ भी कोई नई बात नहीं है, समझने के लिए बहुत सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, दोनों पेयर्स ढूंढना है, दूसरे पे बैठ के पहले वाले को देखना है। तो एक दो एग्जांपल आइए और देखा। मैंने बोला बेटा एक ब्लॉक है, उसके ऊपर उसके नीचे दूसरा ब्लॉक है, 2 ब्लॉक ले लिए। अभी मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना सिखा रहा हूं। अगर ये आपने डायरेक्शन निकालना सीख लिया तो आपके लिए फ्रिक्शन इजीएस्ट अप्रोच, मतलब सबसे आसान हो जाएगा। समझिए, और मैंने बोला ये ब्लॉक अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे थे। ये ब्लॉक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, ये ब्लॉक 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था। अच्छा, अब मुझे इसके ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है, इसके ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है। बस एक बात ध्यान रखनी है बेटा, फ्रिक्शन पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। तो अगर कपल ऑफ पेयर्स बोलो आप, एक के ऊपर फ्रिक्शन इधर होगा तो उसका अपोजिट डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। सुनिए मेरी बात, कैसे करना है बेटा। अगर मैं मान के चलूं कि इस पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी है। जिस पे निकालनी है ना उसके, जैसे मान लीजिए ये पहला ब्लॉक है, 1 नंबर ब्लॉक, और ये 2 नंबर ब्लॉक M1 और M2। मैंने बोला बेटा कि M1 पे आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी है, तो M1 और M2 का कांटेक्ट सरफेस है। पहले आप देखिए किसका किसका कांटेक्ट सरफेस है यहां पे, 1 और 2 का। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले आपको कांटेक्ट सरफेस देखना है दोनों के बीच में, जिन 2 ब्लॉक्स के बीच में आपको निकालना है। 1 और 2 के बीच में आपको फ्रिक्शन, मतलब इस पे फ्रिक्शन बनाना है, इस पे फ्रिक्शन बनाना है। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले इन दोनों, जिन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कांटेक्ट हो रहा है उनको आप ध्यान से देखिए। आपने देख लिया बेटा, मान लो मैं 1 नंबर M1 पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं और कांटेक्ट सरफेस किसके बीच में है, M1 और M2 के। सबसे पहले आप M2 पे बैठ जाइए, जिस पे फ्रिक्शन निकालना है उस पे मत बैठिए, दूसरे पे बैठ जाइए। और बैठ के आपको अपने आप को रेस्ट पे लाना है। रिलेटिव मोशन यही कहता है बेटा, अपने आप को रेस्ट पे एज्यूम करना है, अपने आप को रेस्ट पे। लेकिन आप तो मूव कर रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ध्यान समझिएगा, एग्जांपल बहुत अच्छा है। आप 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जिस वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हैं उसी वेलोसिटी से अपने ब्लॉक को अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देंगे, क्योंकि हमें अपने ब्लॉक को रेस्ट पे लाना है। सबसे पहले अपने आप को रेस्ट पे लाने के लिए जिस ब्लॉक पे आप बैठे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसी ब्लॉक को रेस्ट पे लाना है। तो मैंने क्या करना है, मैंने कुछ नहीं करना है, अपने ब्लॉक को रेस्ट पे लाना है। जब मैंने अपने ब्लॉक को रेस्ट पे ला दिया और जो काम मैंने अपने साथ किया है, अपने ब्लॉक के साथ किया है, ऑब्वियस सी बात है वही काम हम जिस पे निकाल रहे हैं उसके साथ भी करेंगे। चलिए, फाइनली हम किधर आ गए, 10 30 माइनस 30, हमारी वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई 0। कितनी हो गई, 0। जब मैंने M1 को देखा, मतलब ऊपर वाले ब्लॉक को देखा, तो इधर 20 से जा रहा था ये और इधर 30 से जा रहा था। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया कि ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रहा है। तो आप रेस्ट पे होंगे और आपके लिए रिलेटिवली ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ मूव कर रहा होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मुझे लग रहा है ऐसा। मेरे बच्चों ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बता रहा हूं मैं आपको। तो फ्रिक्शन, जो हमारा रिलेटिव मोशन है इस ब्लॉक का, मान लीजिए तेज जा रहा था, 30 से जा रहा था और ये 20 से जा रहा था। आपको जिन दोनों के बीच में निकालना है, दूसरे वाले पे बैठ जाना है, जिस पे निकालना है उसके अपोज दूसरे वाले पे, और अपने आप को रेस्ट पे करना है। जो अपने साथ काम किया वही दूसरे के साथ करेंगे। तो फाइनली इसकी डायरेक्शन कहां आ गई, 10 मीटर पर सेकंड इधर। मतलब इस ब्लॉक का रिलेटिव मोशन इधर हो रहा है और फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, रिलेटिव। मतलब इस पे F1 की डायरेक्शन आएगी इधर की तरफ। F1 जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन पहला ब्लॉक ड्यू टू दूसरा ब्लॉक इज इन दिस डायरेक्शन। ध्यान समझिए। और बेटा मैंने क्या बोला, दूसरे वाले ब्लॉक पे अपोजिट आएगा, मतलब इसके थ्रू इस पे जो फ्रिक्शन आएगा वो इधर आएगा। मतलब F1 और F1 पेयर्स में है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा बट डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, अपोजिट होगी। सर अब मुझे निकालना है नीचे वाले ब्लॉक पे। हाँ जी, तो हमारे लिए F1 की डायरेक्शन, मतलब 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको पता लग चुकी है, मुझे ऐसी उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब हमें निकालना है अर्थ और इसके लिए। तो बेटा सबसे आसान है, अर्थ पे खड़े हो जाओ, क्योंकि अर्थ ऑलरेडी स्टेशनरी है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी आप रेस्ट पे हो। तो आपके लिए ब्लॉक 30 से इधर मूव कर रहा है, मतलब इस पे F2 जो होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन दिस ब्लॉक इज इन दिस डायरेक्शन, और अर्थ पे लगेगा इस डायरेक्शन में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी बेटा। नहीं समझ में आई, एक दो एग्जांपल और लेते हैं और आपको समझाता हूं मैं आपको। देखिए बेटा,
दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, मैंने सेम ऐसे ही एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। मैंने बोला बताओ इसके बीच में फ्रिक्शन की डायरेक्शन, और मतलब हर पॉइंट पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन पूछ रहा हूं अभी सिर्फ मैं। चलो बेटा, सबसे पहली बात इन दोनों के बीच में निकालना है, जैसे हमने सीखा। तो आपको पहले इस पे खड़े हो जाना है ना। जब इस पे आप खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा एग्जैक्टली व्हाट आई मीन टू से दैट मेरे प्यारे बच्चों, जब इस पे आप खड़े हो जाएंगे तो इस आप किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, 5 से। सबसे पहले अपने आप को रोकेंगे 5 मीटर पर सेकंड, है ना। जब अपने आप को रोकेंगे, जो काम अपने साथ करेंगे वही पड़ोसी के साथ करेंगे, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। आप आ गए रेस्ट पे, फाइनल रिजल्टेंट 10 और 5 का आ गया 5 इधर की तरफ, क्योंकि बेटा इधर ज्यादा होगा। तो आपके लिए ऊपर वाला ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस पे जो मेरे प्यारे बच्चों फ्रिक्शन की डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी F1। और फ्रिक्शन पेस में होती जो ऊपर वाले पे, अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे, 1 नंबर ब्लॉक पे ऊपर आई है तो यहां पे नीचे पे आएगी नीचे। सिमिलरली बेटा जब यहां आप खड़े होंगे तो आप तो ऑलरेडी रेस्ट पे हैं, तो ये 5 से जा रहा है, तो 5 से जाएगा तो यहां पे फिर से आ जाएगा F2 और इधर आ जाएगा F2। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने लिया है। चलिए बच्चे, हमारे कुछ एग्जाम्पल्स अभी आज के लेक्चर में मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए हैं आपको चीजें समझने के लिए। तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों को आप शेयर कीजिए वीडियो और चीजें समझ में आपको आएंगी। थैंक यू सो मच।